ट्रंप के पहले ही दिन सर चकरा देने वाले वादे, करपिटो ज़खायर और अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन प्लान। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा कर रखा है कि सोमवार को अमरीकी सदारत संभालते ही पहले दिन में वो लोगों के सर चकरा देंगे। ओहदे का हल्फ उठाने के चंद ही घंटों के अंदर तवक्को की जा रही है कि ट्रंप की जानिब से अहकामात का एक सैलाब सामने आएगा। उनकी जानिब से चंद मुमकिना अहकामात के बारे में जो इंदिया दिया गया है, इससे वाज़ेह होता है कि वो गैर कानूनी इमिग्रेशन, मौसमियाती तब्दीली से जुड़े कवानीन, खुफिया दस्तावेजात समेत मुतअद्दिद मामलात पर तवज्जो देंगे। अमरीका में किसी भी नए सदर की जानिब से ओहदा संभालते ही एग्जेक्टिव हुक्मनामों पर दस्तखत करना आम बात है। उन हुक्कामत को बाद में अदालतें आनए सुदूर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप की जानिब से जिस तरह की मनसूबा बंदी की गई है वो गैर मामूली लगती है और गुमान किया जा रहा है कि इन अहकामात के सामने आते ही कानूनी जंग छिड़ जाएगी। ट्रंप ने वादा किया है कि वो अमरीकी तारीख में बेदखली का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, वो भी पहले ही दिन से। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक उम्मीद की जा रही है कि वो सरहदी इमरजेंसी का ऐलान करेंगे और फौज को हुक्म देंगे कि मुल्क की जनूबी सरहद का इंतजाम संभाल ले। ट्रंप ने यह भी कहा है कि इस पॉलिसी का इख्तिताम करने वाले हैं जिसके तहत वफाकी इमिग्रेशन हुक्काम चर्च स्कूलों पर छापा नहीं मार सकते। ताहम बड़े पैमाने पर मुकबदरी का कोई भी प्रोग्राम मुश्किलात से खाली नहीं होगा, जिस पर अरबों डॉलर का खर्चा भी होगा और कानूनी और अदालती मसाइल भी आड़े आएंगे। मैक्सिको में रहूं। हो सकता है कि ट्रंप अपनी इस पॉलिसी को जिंदा करें जिसे उनके पहले दौर सदारत में मैक्सिको में ही रहूं का नाम दिया गया था, जिसके दौरान अमरीका में पनाह के मुतलाशी तकरीबन 70,000 अफराद मैक्सिको लूट गए थे। पैदाइशी शहरियत के हक का खात्मा। ट्रंप ने कहा है कि अमरीका की सरजमीन पर पैदाइश के साथ ही अमरीकी शहरियत देने वाला 150 साल पुराना आईनी हक मुज़क्का खेज है और अपने पहले ही दिन इसे ख़त्म करने का ऐलान कर रखा है। लेकिन ऐसा एक एग्जेक्टिव हुक्मनामे से करना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि इस हक की ज़मानत अमरीका का आइन देता है। सेहत की बुनियाद पर सरहद की बंदिश। 1944 का एक ज़ाब्ता जिसे टाइटल 42 कहते हैं, अमरीकी हुकूमत को इजाज़त देता है कि अवामी सेहत की हिफाजत के लिए नकल मकानी को महदूद कर सके। आखिरी बार उसका इस्तेमाल कोरोना की वबा के दौरान हुआ था, लेकिन अमरीकी मीडिया के मुताबिक नई इंतज़ामिया किसी ऐसी बीमारी की तलाश कर रही है जिसको जवाज़ बनाते हुए मैक्सिको से जड़ी जनूबी सरहद बंद की जा सके। मुनशियात फरोश गिरोह। ये तवक्को भी की जा रही है कि ट्रंप मुनशियात फरोश गिरोहों को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों का दर्जा देकर अलकायदा, हमास जैसी तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर देंगे। जब ट्रंप 2016 में पहली बार सदर बने थे तो उन्होंने सरहद पर दीवार बनाने का हुक्म जारी किया था। इस दीवार के चंद हिस्से तामीर हो चुके हैं, लेकिन ज्यादातर नामुकम्मल है और अब ट्रंप इस अधूरे काम को मुकम्मल करने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रंप ने ऐलान कर रखा है कि वो दरामद होने वाली अशिया पर टैरिफ आयद करेंगे जो अमरीकी मसनूआत को तरजीह देने के अमल का हिस्सा होगा। ट्रंप ने अपने पहले दौर में चीनी मसनूआत पर टैरिफ आयद किया था जिसे जो बाइडन ने बरकरार रखा था, लेकिन इस बार वो तमाम दरामदात पर 10% टैरिफ लगाने का कह रहे हैं। कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामान पर 25%, जबकि चीनी मसनूआत पर 60% तक टैरिफ लगाने का इंदिया दिया गया है। ट्रंप ने कहा है कि वो पहले दिन ही ये अहकामात जारी कर देंगे। माहिरीन का कहना है कि टैरिफ की वजह से रोज़मर्रा की अशिया महंगी हो जाएंगे और इफ़रात ज़र में इजाफा होगा। दूसरी जानिब चंद ममालिक जवाबी टैरिफ आयद करने पर भी गौर कर रहे हैं। ट्रंप ने करपिटो करेंसी की हिमायत का इल्म बुलंद कर रखा है और उनके इलेक्शन जीतने के बाद से बटकवाई की कीमत में 30% इजाफा हुआ है। चंद लोगों का मानना है कि ट्रंप शायद तेजी से वफाकी सतह पर करपिटो का ज़ख़ीरा जमा करने की कोशिश करेंगे, जो अमरीका में तेल और सोने के सरकारी ज़ख़ीरे जैसा होगा। ट्रंप के मुताबिक ये एक मुस्तकिल अमरीकी असासा होगा जिसका फ़ायदा तमाम शहरियों को होगा। जो बाइडन आलूदगी के खात्मे और मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ा फ़ैसलों को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझते हैं, लेकिन ट्रंप ये वाज़े कर चुके हैं कि वो उनमें से ज़्यादातर को ख़त्म कर देना चाहते हैं। उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप वफाक की ज़मीन पर तेल की तलाश पर पाबंदियां ख़त्म कर देंगे और अमरीकी तवानाई की पैदावार बढ़ाने का वादा पूरा करेंगे। ट्रंप ने नए हुआ से बिजली पैदा करने के मंसूबों समेत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मंसूबे भी मनसूख करने का ऐलान कर रखा है। पेरिस मुआहदे से दोबारा दस्तबरदारी। 2017 में ट्रंप ने 6 माह के अंदर पेरिस के मौसमियाती तब्दीली के मुआहदे से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। ये एक तारीखी मुआहदा था जिसका मकसद बढ़ते हुए आलमी दर्जा हरारत को रोकना था। जो बाइडन ने पहले ही दिन 2021 में इस मुआहदे में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर ली थी और अब ट्रंप एक बार फिर अमरीका को इस मुआहदे से दस्तबरदार करवाना चाहते हैं। 2021 में सैकड़ों अफराद को अमरीकी कैपिटल हल फसादात में मुलव्वस होने पर सज़ा सुनाई गई थी, जो इस इंतज़ार में हैं कि कब ट्रंप हल्फ उठाएंगे और उन्हें मुआफ़ी दिलवाएंगे। ट्रंप ने CNN को एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं उनमें से बहुत को मुआफ़ करने के हक़ में हूँ। मैं हर किसी की बात नहीं कर सकता क्योंकि इनमें से कुछ बहुत बेकाबू हो गए थे। वाज़ेह रहे कि इन फसादात के बाद 1,500 अफराद को हिरासत में लिया गया था और 600 को सजाएं हुई थीं। खुफिया दस्तावेज़ात।
اتوار کے دن ٹرمپ نے کہا کہ وہ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے 1963 میں ہونے والے قتل کی خفیہ دستاویزات جاری کر دیں گے۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ اتنے سال بعد بھی بہت سے سازشی نظریات کا موضوع ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ 1968 میں سینیٹر رابرٹ کینیڈی اور سیاہ فام سماجی کارکن مارٹن لوتھر کنگ کے قتل کے واقعات سے جڑی فائلیں بھی عام کر دیں گے۔ ٹرمپ نے اپنی صدارتی مہم کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ وہ صدارت کے پہلے دن یوکرین کا تنازع ختم کر دیں گے، تاہم بعد میں انہوں نے کہا کہ ان کو ایسا کرنے کے لیے 6 ماہ درکار ہوں گے۔ اس وقت یہ واضح نہیں کہ اس بارے میں وہ اپنے پہلے چند دنوں میں کیا کرنے والے ہیں۔ کیوبا اور وینزویلا۔ ٹرمپ حال ہی میں جو بائیڈن کی جانب سے کیوبا کو دہشت گردی کی ریاستی معاونت کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکالنے کے اقدام کو بدل سکتے ہیں اور وینیزویلا کے خلاف پابندیاں بحال کر سکتے ہیں۔ دونوں ممالک ٹرمپ کی پہلی صدارت کے دوران ان کا نشانہ بنتے رہے تھے۔